हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पहले तो बहुत बधाई हो सबको कि राम जी अयोध्या आ गए और उनके रामलला के लिए जो 56 भोग की विशेष थाली है उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी आज हम वो बताएंगे। पूरा देश ये उत्सव मना रहा है कि राम जी अपने अयोध्या आ गए, राम राज्य वापस आ गया। रामलला के लिए स्पेशल थाली अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में एक दिन बाकी रह गया है, तो रामलला के लिए 56 भोग के लिए स्पेशल थाली तैयार हो गई है। ये फ्रेंड्स मैंने कल वीडियो बनाई थी लेकिन अपलोड अब कर रही हूँ। चांदी की कटोरियों में रखा जाएगा पकवान। रामलला के लिए 56 भोग की थाली में 56 तरह के पकवान रहेंगे। इस भोग की थाली में सभी पकवान चांदी की कटोरियों में उनके लिए रखे जाएंगे। तो थाली की खासियत होगी कि इस थाली की खासियत इसमें जो भी मिठाई और पकवान रखा जाएगा वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। गर्मी में तो बिल्कुल, सर्दी में तो वैसे ही चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो इस थाली की ये एक कहते हैं ना, चांदी ठंडी होती है तो उसमें ठंडी चीज़ें, हम चांदी पहने तो हम ठंडे रहोगे, गुस्सा नहीं आता, इसलिए चांदी में रखा। हर प्रकार की मिठाई होगी उनकी थाली में, हर प्रकार की मिठाई होगी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती के साथ साथ कई तरह के लड्डू, बर्फ़ी और पेड़े भी हैं। तुलसी के पत्तों से तैयार की गई है मिठाई, खास तौर पर तुलसी की मिठाई जो प्रभु श्री रामलला के लिए तैयार की गई है। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो उनके लिए तुलसी के पत्तों से मिठाई तैयार की जाएगी। अदरक का हलवा और अंजीर का लगेगा भोग। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पवित्र तुलसी के पत्तों से मिठाई बनाकर रामलला को अर्पित की जाएगी। इसके अलावा अदरक का हलवा और अंजीर का विशेष पकवान भी शामिल है, यानी कि जो भगवान राम जी को भोग लगेगा उनमें ये चीज़ें आएंगी। दूसरा है कि जब उन्हें भोग लग जाएगा तो लोगों को बांटा जाएगा प्रसाद। रामलला के पूजन के बाद इस विशेष थाली से ही भोग लगाया जाएगा और उसके फिर यही प्रसाद के रूप में लोगों के बीच बांटा जाया करेगा। अयोध्या जाएं, वहाँ दर्शन करके आएँ जब भी आपको टाइम लगे या जब भी राम जी बुलाएं। मेन गेट पर हल्दी की गांठ टांगने से क्या होता है, ये बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि मेन गेट पर हल्दी की अगर गांठ टांगते हैं तो क्या होता है। वास्तुशास्त्र के ऐसे कई नियम हैं जिनका पालन आप घर में समृद्धि लाने में मदद करता है, लेकिन हर चीज़ एक वास्तु के अनुसार सही स्थान पर रखी हो तभी तो आपके जीवन में उन्नति होती है, तभी अच्छी भी लगती है। इस तरह के मुख्य द्वार पर है कि हल्दी की गांठ बांधने के कई लाभ हैं कि क्या मेन लाभ हैं जो हमें मिल सकते हैं, हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो घर के मुख्य द्वार पर हल्दी की गांठ बांधने से सुख समृद्धि आती है, कला कलेश नहीं रहता, घर में खुशहाली का संचार होता है। जो नेगेटिविटी है, अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है तो आपको अपने मुख्य द्वार हल्दी की गांठ ज़रूर टांगनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे आप नज़र उतारने के लिए अपनी दुकान में या बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं, वैसे हल्दी की गांठ टांगिए, देखना। फिर घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी की गांठ बांधने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे घर पर उनकी कृपा जो है वो बनी रहती है और हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी की, इवन सारे प्रभु की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। मेन गेट पर हल्दी की गांठ टांगने से माँ लक्ष्मी खुश होती है। इससे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पैसों की तंगी दूर होती है। मैंने श्री राम जी के आगमन पर दिए जलाए हैं, तो आप भी मंदिर में और चाहे घर के बाहर हर जगह चाहे दिए जला सकते हैं। अगर आप किसी काम को करने की चाहत रखते हैं और वो पूरा नहीं हो पा रहा तो आपको मुख्य द्वार पर हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए। इससे आपके लिए तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। अगर आप धन लाभ की कामना करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के चरणों में हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद उसे अपने मुख्य द्वार पर बांध दो और इससे आपको धन लाभ होगा। सब काम साफ सुथरा होकर करा कर कीजिएगा। एक बार आप बांध के तो देखना कितना लाभ होगा। घर के मुख्य द्वार पर सुख समृद्धि के लिए हल्दी की गांठ बांधने से पहले इसे माता लक्ष्मी को अर्पित ज़रूर करें और अगले दिन इसे पीले कपड़े में बांधकर आपको घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। तो बाय बाय, टेक केयर। तो बताना कैसी लगी वीडियो।